सो हेलो गाइड्स, माय नेम इज अर्पण। मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और अभी आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मतलब दिस इज दिस टुडेस प्रॉब्लम। द नेम ऑफ टुडेस प्रॉब्लम इज सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। देखते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में क्या गिवन है। गिवन ए स्ट्रिंग s, sort it in decreasing order based on the frequency of the characters. The frequency of a character is the number of times it appears in the string. ठीक है, frequency तो बताया कितनी बार character आ रहा है string में, वो है। Return the sorted string if there are multiple answers, return any of them. ठीक है, अगर मतलब multiple answer है तो कोई भी आंसर रिटर्न कर दो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, so let us look at the examples. इसका क्या गिवन है? ये गिवन है s इक्वल टू, अगर ये होगा आउटपुट ही होगा। सिंपल बात है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो e का आ रहा है, e दो बार आ रहा है यहाँ पर, तो ई को पहले डाल दिया, फिर आर एक बार आ रहा है, टी एक बार। अच्छा, इसमें मल्टीपल आंसर्स क्या हो सकते थे कि मतलब ई ई टी आर भी एक आंसर हो सकता है, ई ई आर टी भी एक आंसर हो सकता है। सो मतलब कोई भी एक रिटर्न कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न एनी वन ऑफ देम। ओके, तो यही है। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें क्या लिखा है? सो ई मस्ट अपीयर बिफोर आर एंड टी, देयरफॉर ई टी आर इज आल्सो वैलिड ट्रांसफर। मतलब वही बोला कि यहाँ पर ई आर टी आउटपुट गिवन है, लेकिन उसने बोल दिया कि ई टी आर पी वैलिड आंसर है, जो कि मैंने इधर एक्सप्लेन किया, राइट? इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सी 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 ए ए ए सी सी सी। ठीक है, बोथ सी एंड ए अपीयर थ्री टाइम्स, so both सी 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 एंड ए सी सी आर वैलिड आंसर्स। ठीक है, लोड दैट सी ए इज इनकरेक्ट। मतलब ये तो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि सारे को साथ में लिखना है, सारे डिजिट्स को। ठीक है, मतलब यही यहाँ से देख के मेरे को यही पता चल रहा है कि जो सारे डिजिट्स को एक साथ रखना है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये स्टेटमेंट उसने इसीलिए बोला है कि आप मतलब सारे डिजिट्स को एक साथ लिखो, मतलब एक कैरेक्टर के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिखो, फिर मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर पहले लिखो, फिर लो, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स लिखो, एंड ऑल द कैरेक्टर्स शुड कम टुगेदर। ठीक है, इसमें जो है नहीं, दैट इज राइट। भले ही मतलब मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन मल्टीपल आंसर्स में भी सारे कैरेक्टर्स सेम जगह पे। देखो यहाँ पर सीसीसी पहले आ रहा है, यहाँ पर सीसीसी बाद में आ रहा है, क्योंकि ए का फ्रीक्वेंसी भी थ्री है, इस यहाँ पर सी का फ्रीक्वेंसी भी थ्री है। दैट्स व्हाई बोथ आंसर्स आर करेक्ट, बट इस इन बोथ द आंसर्स ऑल द कैरेक्टर्स कम टुगेदर। ठीक है, कैरेक्टर्स कम बोथ द आंसर्स, राइट? तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं अब। तो इसमें क्या है? इसमें एक ए ए बी बी है। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास कैपिटल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट? सो बी बी इज a valid answer, a b b is a valid answer is, but b b a is a valid answer, but a b b is incorrect. a and a are treated as अच्छा two different characters। मतलब जो मतलब कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, दे आर treated as two different characters, राइट? तो फिर इसका आंसर क्या हो सकता है? बी बी ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी बी ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मतलब ये, क्योंकि ए और ए को मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्रीट करे, तो एनी वन ऑफ द आंसर्स वुड बी राइट, राइट? सो यही यही बोला है यहाँ पर, आउटपुट ये है, लेकिन ये भी एक करेक्ट आंसर है, इज ऑल्सो ए वैलिड आंसर। लेकिन ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? लाइक ए ए बी बी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखो इसमें तो ये इसका फ्रीक्वेंसी वन है, क्योंकि ये डिफरेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी भी वन है, राइट? और इसका बी का, इस, हाँ, बी का फ्रीक्वेंसी टू है, तो ऑब्वियसली बी पहले आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। इसमें नहीं हो, दैट्स व्हाई दिस दिस आंसर इज एन इनकरेक्ट आंसर। तो ये हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। नाउ लेट अस गो टू द कंस्ट्रेंट्स, राइट? कंस्ट्रेंट्स में क्या गिवन है कि लेंथ जो होगा 5 × 10⁵ होगा। अच्छा, मतलब ऐसा होता है तो जनरली 5 to the power 5 के मतलब ऑर्डर में होता है, तो फिर n log n एक वैलिड आंसर हो जाता है। ठीक है, n log n वैलिड आंसर हो जाता है। ठीक है, और n भी वैलिड, मतलब ऑर्डर n log n भी वैलिड आंसर है। तो इससे ज्यादा ऑर्डर में अगर ऑर्डर n स्क्वायर चला गया, तो फिर आपका आंसर TLE में चला जाएगा। वो ये कंस्ट्रेंट जो है वो उसी के लिए डील करता है। ठीक है, s कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स एंड लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स एंड डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स भी आ सकते हैं इसमें, राइट? तो कोई बात नहीं, डिजिट आ गया तो फिर हम मतलब हम उसको डील कर सकते हैं। ठीक है,
ओके सो मतलब वो देखते हैं आगे, ठीक है। तो अप्रोच देखते हैं हम, क्वेश्चन का क्या अप्रोच है, ठीक है। डिजिट्स का कोई एग्जांपल यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन मतलब आई होप अगर अगर हम कोई मैप यूज कर रहे हैं, मैप में अगर डिजिट को मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे ना, जो भी डिजिट आएगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका मतलब ये एक यूनिक मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर बन जाएगा। मतलब यार मतलब मतलब एक तरीके से मतलब सिंगल कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो यूनिक कैरेक्टर बन जाएगा। फिर हम उसको मैप में डाल सकते हैं, जैसे मैप ऑफ, अगर कैर टू इंट मैप हुआ तो मैप ऑफ आई इक्वल टू सम वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके हम डिजिट्स को भी डील कर सकते हैं, इसको जस्ट कन्वर्ट कर दे, मतलब टाइप कन्वर्ट कर दे, डिजिट्स को भी डील कर सकते हैं, right? तो वो देखते हैं कि वो कोड में कैसे होगा, ठीक है। फॉर नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन अप्रोच। तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक पहले तो मैप बनाएंगे, ठीक है। मैप बना के अगर मतलब कोई कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर को डायरेक्टली मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी में 1 कर देंगे, पहली बार आएगा तो, दूसरी बार आएगा तो उसको 2 कर देंगे, राइट। मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। और अगर कोई डिजिट आएगा मतलब कि देखो, अगर डिजिट अगर स्ट्रिंग के पार्ट, हमको स्ट्रिंग इनपुट दिया है ना, सी, तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग ही या तो एज ए कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। एज ए कैरेक्टर मतलब मेरे को डबल कोट्स नहीं देना चाहिए, सिंगल कोट देना चाहिए कैरेक्टर के लिए। एज ए कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा तो स्ट्रिंग से, इफ इट इज एंटायर स्ट्रिंग आई एम एक्सट्रैक्टिंग ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं कैरेक्टर ही एज एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं मैप ये करके पहली बार आएगा तो उसको 1 सेट कर दूंगा, अगली बार आएगा तो उसको मतलब बढ़ाता जाऊंगा, प्लस प्लस करके, राइट। सो दिस इज द अप्रोच, ठीक है। वो मैं कोड में आपको बेटर समझ जाएगा, अप्रोच बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे, लाइक एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे, जिसमें हम अगर मतलब हम बेसिकली क्या डालेंगे, हम एक कैर और फ्रीक्वेंसी करके इसमें जो है एक पेयर टाइप डालेंगे इसमें। और हम इस प्रायोरिटी क्यू में मतलब प्रायोरिटी क्यू को हम ऐसे ऐसे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज हम इसको ऐसे करेंगे कि ये इसके बेसिस पे सॉर्ट कर दे, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट कर दे, तो फिर क्या होगा, सपोज प्रायोरिटी क्यू में हमने ए डाला 1, मतलब सॉरी, सपोज प्रायोरिटी क्यू में हमने ये दो चीजें डाली, सपोज तीन चीजें डाली, A1 डाला मैंने, फिर B2 डाला, ठीक है, फिर CB2 डाला। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा फिर, पहले मतलब ये अगर हम सब कुछ मिला के प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, जिसमें इनिशियलाइज हमने ऐसे किया है कि उसमें चीजों को मतलब जो सेकंड एलिमेंट है कि उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सॉर्ट करना है। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू में पहले C2 आएगा, ठीक है, फिर B2 आएगा, डिपेंडिंग ऑन हमने पहले कौन सा डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर A1 आ जाएगा, ठीक है। वो देखने की जरूरत नहीं है कौन सा पहले आएगा B2, मतलब B2 में, क्योंकि ऑल मतलब मल्टीपल वैलिड आंसर में भी कोई एक वैलिड आंसर हम रिटर्न कर सकते हैं, राइट। मतलब तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर 2 है तो वो 1 वाले से पहले ही है प्रायोरिटी में, ऐसे हम प्रायोरिटी को इनिशियलाइज करेंगे। और फिर क्या करेंगे, एक बार ऐसा प्रायोरिटी को इनिशियलाइज हो गया और नंबर हमने डाल दिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी क्यू से फिर से इटरेट करेंगे, इस प्रायोरिटी क्यू में इटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट। इटरेट करने के बाद एक आइटम उठाएंगे, फिर आइटम उठा के क्या करेंगे, एक हम रिजल्ट स्ट्रिंग लेंगे जो कि एम्प्टी होगा, रिजल्ट स्ट्रिंग, इसमें आंसर आएगा, रिजल्ट स्ट्रिंग जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, पहले आइटम में गए, इसको उठाया, फिर उसको कितनी कितनी बार डालेंगे, इसको 2 बार डाल देंगे इसमें, क्योंकि जो जो जितना फ्रीक्वेंसी है उतनी बार डाल देंगे। फिर इस पॉइंटर इधर मूव कर जाएगा, फिर इतने दो दो फ्रीक्वेंसी है बी है तो बी को 2 बार डाल देंगे, फिर पॉइंटर लास्ट में मूव कर जाएगा, एक ए का एक ही फ्रीक्वेंसी है और ए को एक बार डाल देंगे। दिस इज हाउ विल गेट द रिजल्ट एंड विल रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। यही है अप्रोच, मतलब ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है। अब कोड देखते हैं, कोड में कैसे किया है, तो दिस इज द कोड। तो कोड में देखो, हमारे पास एक सॉर्ट फंक्शन करके है, स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी सॉर्ट करके फंक्शन है, राइट। अच्छा, ये तो मेन फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग पास हो रहा है, दिस इज द मेन फंक्शन जिसमें स्ट्रिंग पास हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक कंपैरेटर है, ये लैम्डा फंक्शन, दिस इज अ लैम्डा फंक्शन, राइट। ये लैम्डा फंक्शन है, ये क्या बताता है कि हमारे पास अगर एक ए है जिसका टाइप ये है, पेयर 4 इन टाइप है, मतलब बेसिकली ऐसा टाइप का है, पहले एक कैरेक्टर है, उसके बाद एक कुछ int ऐसा टाइप का है।
और दूसरा मतलब और मतलब बी भी ऐसा टाइप का है, मतलब दो चीज में कंपेयर कर रहे हैं जिसमें ए भी सेम टाइप का है, बी भी सेम टाइप का है, और दोनों इसी टाइप का है, सपोज बी ऐसा मान लो। तो फिर हम मतलब क्या करेंगे, ए डॉट सेकंड लेस देन बी डॉट सेकंड। इसका मतलब ये है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इसका मतलब यही है कि मतलब इसका देखो, ये कंपैरेटर है, मतलब ठीक है, ये देखो ये कब रिटर्न ट्रू करता है, रिटर्न इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन, मतलब ऐसा होगा तो फिर ऐसा सिचुएशन होगा तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है, जिसमें ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो लेसर आ रहा है बी के फ्रीक्वेंसी से। ऐसा 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 मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, राइट। तो मतलब बेसिक बात ये है कि अगर ये कंपैरेटर को यूज करके हम एक मतलब प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया प्रायोरिटी क्यू को यूजिंग दिस कंपैरेटर एंड यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि क्यू है, क्यू में क्या चीजें हैं, पेयर इंटेंट है, एक एलिमेंट जो क्यू का है दैट इज द एलिमेंट ऑफ द क्यू, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द क्यू। फिर क्यू का एलिमेंट है, फिर उसमें ये क्यू किस टाइप का है, वेक्टर पेयर चार इन टाइप का है, मतलब इसमें जो है ये पेयर्स जो है एक वेक्टर में कन्वर्टेड है, मतलब वेक्टर टाइप एलिमेंट में हम घुसा रहे हैं इन पेयर्स को, ठीक है, ये पेयर है चार इंट करके ऐसा टाइप के पेयर्स है, इनको हम वेक्टर में घुसा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर वगैरह में घुसा रहे हैं, समझ रहे हो ना, वेक्टर लिस्ट बना रहे हैं इससे, मतलब इसका मतलब ये है। और मतलब और एक डिक्लेरेशन टाइप सीएमपी और प्रायोरिटी क्यू में भी सीएमपी पास किया, मतलब इसका देखो, इसका इतना मतलब आपको मतलब इसका डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर आपने कंपैरेटर को ऐसे डिफाइन कर दिया, तो फिर अगर वो प्रायोरिटी क्यू में हमने ऐसे उसको डिक्लेयर किया, ठीक है, तो फिर प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू जब में हम उसको ऐसा टाइप के एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे जो कि डालना चाहिए एज पर द डेफिनेशन, then what will happen, it will organize all those elements such that द फ्रीक्वेंसी इज इन, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट जो फिक्स में फ्रीक्वेंसी लिखा है, दिस कम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये टोटल स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है, इसका ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यू शुड रिमेंबर दिस कि हम मेरे को अगर कभी जरूरत पड़े प्रायोरिटी क्यू का तो मैं इसको ऐसे डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्चुअली ये जो डिक्लेरेशन होता है ना, दिस आर टाइप डिक्लेरेशन, वेक्टर इन करके हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, ये भी टाइप डिक्लेरेशन है, तो ये दिस इज लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ये सब चीज, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं, नोबडी एक्सपेक्ट्स यू, यू जस्ट नो, यू शुड नो हाउ टू यूज इट, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने सिंपल सा एक मैप डिफाइन किया जो कि चार और इंट, चार को लेता है और इंट में उसको मतलब बेसिकली की उसका चार है, की चार टाइप होगा और वैल्यू जो है उसका इंट टाइप होगा, दिस इज द मतलब मैप। फिर हमने क्या किया बेसिकली, उसके बाद वी इटरेटेड थ्रू, मतलब सारे सारे के सारे स्ट्रिंग में जाके हमने उसको किया कि फिर सारे मतलब फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया स्ट्रिंग का, ठीक है, जिसमें जैसे सपोज ए बी बी है, राइट। तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो हो जाएगा मैप में ऐसा स्टोर हो जाएगा ए टू बी, बेसिकली ये चीज यही करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं यहाँ। Now you are putting it in the priority queue, प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे, जब पुश करेंगे सपोज इसमें और एक एलिमेंट था हमने डाला था ये वैल्यू जो सी था, तो सी यहाँ पर आएगा, तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करने के बाद क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू ऐसा कुछ दीजिएगा, ए टू, फिर बी टू, फिर लास्ट में सी वन, क्योंकि हमने वो प्रायोरिटी क्यू मैंने इनिशियलाइज ही वैसे किया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप डालें, ठीक है ये, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसा प्रायोरिटी क्यू बन जाएगा। फिर रिजल्ट हमने मैंने जैसे बोला था, रिजल्ट मैंने ब्लैंक वाला रिजल्ट दिया, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होता प्रायोरिटी क्यू के एक एक करके हम उसका टॉप को ले रहे हैं, टॉप को लेके फिर उसको टॉप मतलब बेसिकली पॉप कर दे रहे हैं, पॉप करने से पहले उस एलिमेंट को हम कलेक्ट कर रहे हैं, और इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और फिर उस एलिमेंट को पॉप कर दे रहे हैं प्रायोरिटी को, मतलब बेसिकली ट्रैवर्स कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू को, और धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। तो जब पूरा खाली हो जाएगा तब ये व्हाइल लूप जो है स्किप हो जाएगा, फिर हम क्या कर रहे हैं रिजल्ट को, उसके बाद क्या रिजल्ट में कितनी बार, मतलब दिस इज कितनी बार इस पर्टिकुलर मतलब चार को अपेंड करना, मतलब दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स, और विच कैरेक्टर टू अपेंड, ये है विच कैरेक्टर टू अपेंड, ये है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम विच कैरेक्टर टू अपेंड, इसको हम क्या करते हैं रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सो दिस इज इट, ठीक है, इसमें इसमें आपको समझ में आ गया, सिंपल सा बात है कि मैप अपलोड कर रहे हैं, फिर प्रायोरिटी क्यू को सेटअप कर रहे हैं डिक्रीज ऑर्डर करने के लिए, फिर मतलब एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके प्रायोरिटी क्यू में जितनी बार जिसको जिधर पेस्ट मतलब
मतलब उस फिर देख रहे हैं कि कितनी बार उसको रिपीट करना है, रिजल्ट में डालना है, कितनी बार रिपीट करके रिजल्ट में डालना है, फिर उसको उतनी बार डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसमें जो मतलब बेसिकली सबसे ट्रिकी पार्ट है वो इसका है कि आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज सम, ये चीजें पता नहीं चाहिए, मतलब कि प्रायोरिटी क्यू को कैसे हम इनिशियलाइज करें, कि हम जो प्रायोरिटी क्यू में जब जब भी चीजें डालें, वो सेकंड वाले जो एलिमेंट है उसको उसको सॉर्ट, मतलब उसको सॉर्ट करता हुआ चले, जैसे जैसे हम डालते जाए। ठीक है, तो उसको उसके लिए एक कंपैरेटर फंक्शन होता है जिसको हमको पास करना होता है इनिशियलाइज करने के टाइम में प्रायोरिटी को। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है बस। एवरीथिंग एल्स इज प्रीटी इजी लॉजिक। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। आई सी यू इन द नेक्स्ट